देखिए डे 51 है आप लोगों का और टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। अब देखिए नाव होती है कोई हमारी किसी नदी में चलती है किसी धारा के साथ। नदी की एक धारा होती है, जिस तरफ को जा रही होती है वो उसकी धारा होती है, ठीक है। तो जो बोट की स्पीड है उसको हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और जो धारा की स्पीड होगी उसे हम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखना x क्या है बोट की स्पीड, y क्या है स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। देखिए अगर हमारी बोट इस तरफ जा रही है और नदी की जो धारा है वो भी उस तरफ की है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुकूल, उसके अनुकूल वो बोट जा रही है, नदी के अनुकूल, एक धारा के अनुकूल वो बोट चल रही है। तो क्या होगा दोनों की स्पीड प्लस हो जाएंगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नदी इस तरफ को बह रही है और बोट हमारी उस तरफ को जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा अपस्ट्रीम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा स्पीड इसकी कम हो जाएगी। अगर नदी इस तरफ बह रही है और बोट उस तरफ जा रही है तो बहुत धीरे जाएगी क्योंकि वो उसे अपनी तरफ खींचती रहेगी लेकिन उसे उस तरफ जाना है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा अपस्ट्रीम, यानी कि विपरीत धारा, है ना, विपरीत हो रही होगी इस सिचुएशन। तो इन दोनों की स्पीड क्या होंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। ये स्पीड है ऑफ बोट एंड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए अगर हमें वो डाउन स्ट्रीम दे दे और अप स्ट्रीम दे दे, है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे दे, मतलब इन दोनों का इस तरीके से ये दे दे क्वेश्चन में, तो हमें अगर कहा जाए कि बोट की स्पीड निकालिए तो बोट की स्पीड हम कैसे निकाल लेंगे d प्लस यू अपॉन में 2। d क्या है डाउन स्ट्रीम और u क्या है अप स्ट्रीम, x माइनस वाई। और उसी का उल्टा क्या होगा अगर हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछ ले, धारा की स्पीड अगर हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकाल देंगे d माइनस यू अपॉन में 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बोटमैन रोज 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स अलोंग द रिवर स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर इन 2 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सबसे पहले इन्होंने पूछा क्या है y, है ना, जो हमारा क्या होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और इसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था d माइनस यू बाय 2। ज्यादातर जो ये y होगा, जो स्ट्रीम वाली बात होगी वो नेगेटिवली काम करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमें इसने इस तरीके से पूछा है, देखिए डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी है 2 किलोमीटर
10 मिनट में, क्योंकि उसने क्या कहा है, अलोंग द रिवर स्ट्रीम। अलोंग का मतलब है उसके साथ, उसके अनुकूल, ठीक है, किसके, रिवर स्ट्रीम के अनुकूल। तो ये क्या है हमारी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम उसने कैसे दिया हमें, 2 किलोमीटर 10 मिनट में। और हमें क्या बताना होता है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चली है, उसी को हम एक स्ट्रीम का परफेक्ट डेटा मानते हैं ना, 1 घंटे में। तो देखिए 2 किलोमीटर वो चली है कितने में, 10 मिनट में। और दूसरी क्या बात हुई है, 12 किलोमीटर 2 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि ये अपनी स्ट्रीम की बात हो रही है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये किलोमीटर है और घंटे में है, यहाँ भी किलोमीटर और घंटे में चाहिए डेटा। ये मिनट की बात हो गई है यहाँ पे, तो इसको हम घंटे में कर लेंगे। अगर 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है तो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 6 से होगी तो इसकी भी 6 से हो जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की हमारी कितनी स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा लेते हैं पर आवर का। ऐसे ही हम अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 घंटे और 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसका मतलब अप स्ट्रीम, उसके विपरीत वो बह रही है ना। तो 12 किलोमीटर अपॉन 2, क्योंकि ये 2 घंटे की बात हो गई, 1 घंटे का डेटा चाहिए होता है, तो 2 अच्छी 12, तो 6 किलोमीटर पर आवर की अप स्ट्रीम है। ठीक है, यहां से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख लेंगे, तो ये कितना है 12 और ये 6, तो 12 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा, ये 6/2, और ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक आदमी है और वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक शांत पानी में, है ना, एक शांत नदी में इस तरीके से तैर सकता है ना। इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। उसे दुगना टाइम लगता है, कब, अगर वो अनुकूल उसके बहता है, अनुकूल उसके तैरता है नदी के, तो उसे एक टाइम लगता होगा, लेकिन दुगना टाइम लगता है अप स्ट्रीम के मामले में। ठीक है, अगर वो रो अप करता है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, हमें धारा की स्पीड बतानी है, रेट बताना है, उसकी दर बतानी है एक तरीके से ना। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हम देख लेते हैं डेटा डायरेक्ट।
एक डाउन स्ट्रीम की बात हुई है और एक अप स्ट्रीम की बात हुई है ना। ठीक है, अब उसने सबसे पहले हमें टाइम बता दिया कि वो क्या करता है। अगर वो रो अप करता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 2 टाइम्स, यानी कि उसका दुगना। किसके, रो डाउन के। ठीक है, इस तरीके से वो चल रहा होगा। ठीक है, ये नदी इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से वो तैर रहा है ना। तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसको 1 यूनिट का टाइम लगता होगा। लेकिन जब वो ऐसे वापस की तरफ तैरता होगा और नदी इधर की तरफ है, स्ट्रीम इस तरफ है, तो उसे दुगना टाइम लगता होगा। ठीक है, इसका दुगना टाइम लगता होगा। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना है, इसका 1 का है और इसका 2 का है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर धारा के विपरीत तुम काम करोगे तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि नदी उस तरफ सपोर्ट करती है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा है वहां से वो उस तरीके से वापस रो डाउन रो अप उसी तरीके से कर रहा है ना, एक जगह से। तो हमारी डिस्टेंस अगर सेम होती है तो जो स्पीड होती है वो टाइम का उल्टा हो जाती है रेशियो वाइज। अगर ये 1-2 का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो हमारा 2-1 का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई का डेटा हम देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें क्या पूछा है उसने, वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई को अगर हम देखते हैं, और हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, चीज जुड़ जाती है। कैसे, ये और ये अपॉन में 2, तो 1 और 2 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वाई में क्या होता है, किसमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में, उसमें क्या होता है हमारा माइनस हो जाती है। तो 2 में से 1 गया, 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा। रेशियो हमारा कितने का आ जाएगा, 3 और 1 का। ठीक है, अब हमारी ये जो डाउन स्ट्रीम है, ये जो एक तरीके से मान लीजिए आप कि हमारी बोट की स्पीड मान लो या फिर मैन की स्पीड मान लो, एक ही बात है ना। देखिए शांत जल में है और इस तरफ को तैर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी खुद की स्पीड है, वही बोट का डेटा होता है, ऐसे इसमें मैन का डेटा है। अगर ये 18 है और यहाँ पे यूनिट वाइज 3 है, तो 3 से 18 बनने में कितना टाइम, 6 टाइम। ठीक है, इतने गुना इसका, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब है जो हमारी ये वाली स्ट्रीम का जो रेट होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर का होगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। एक नाव है जो ट्रेवल कर सकती है कितना, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, 4 घंटे में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर, देन इन व्हाट टाइम विल इट कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हमारी जो नाव है उसकी स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर की, तो हमें बताना है कि कितने टाइम में वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर कर सकती है। ठीक है, नदी के विपरीत, धारा के विपरीत वो काम कर सकती है अगर अनुकूल इतना काम करती है तो। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई। अब ये डाउन स्ट्रीम है, एक तरीके से स्पीड है। ठीक है, और क्या दिया है इसने हमें, डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता ही है हमारा, तो 60 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15, जिसमें कि उसने हमें क्या बताया कि जो बोट की स्पीड है वो 13 है, यानी कि ये, ठीक है, ये स्पीड ऑफ बोट होती है ना, और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। तो अगर ये 15 है और ये 13 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 2, ये हमारी क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें बताना है देन इन व्हाट टाइम विल इट कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा, देखिए टाइम हम बता देंगे इसमें डायरेक्ट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 30। स्पीड कैसी होगी, वो माइनस की, क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम की बात हुई है, x माइनस वाई। तो x कितना है, 13, y कितना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 11। और जितने टाइम में वो कवर करेगी वही हमें निकालना है। तो 11 से इसे काट लेंगे कितनी बार, 11 दूनी 22, और कितना बच जाएगा, 8 अपॉन में 11। तो इतना टाइम उसे लगेगा अगर उसे 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ करंट इज, अब ये करंट देख लो पहले, तो इसका मतलब होता है धारा। ठीक है, करंट या स्ट्रीम एक ही बात है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना।
देखिए उसने क्या कहा है, एक नाव है और वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करती है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटों में। ठीक है, पहले इस लाइन को देखते हैं हम। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब आप जानते ही हैं कि x माइनस वाई, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों की मिला के बात हुई है और कितने घंटे में वो दोनों काम कर रही है, दोनों। ठीक है, तो दोनों के लिए हम ऐड कर रहे हैं दोनों चीजों को। ठीक है, तो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है यानी कि x प्लस वाई, और ये दोनों जो काम हो रहे हैं वो कितने टाइम में हो रहे हैं, 10 घंटों में। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो हमारा ये है, और दूसरा क्या है कि 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, x प्लस वाई, ये कितना कवर कर रही है, कितने टाइम में, 12 घंटे में। उसने हमसे y पूछ लिया, उसने हमसे इसमें y पूछा है, यानी कि धारा की जो गति होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लेते हैं, u। ठीक है, जो कि हमारा होता भी है x माइनस वाई अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस चीज को मानते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लिख लेते हैं d, ताकि थोड़ा सा इक्वेशन हमारी इजी हो जाए। अब ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसका मतलब है 24u, 24u प्लस 36, ये क्या है d। ठीक है, मानने के लिए है ये, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इसको सॉल्व करना इक्वेशन को। ये कितना हो जाएगा, 36u प्लस 24d इज इक्वल टू 12। हम यहां से u को हटा सकते हैं, इन दोनों को अगर हम बराबर कर दे तो। बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसकी, दोनों में। देखिए 72, हम इनको बना सकते हैं तीनों को, सॉरी दोनों को, इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम 3 की करें और इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों 72 हो जाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी इक्वेशन में होगी, तो 24 दिया 72 और ये 36 दूनी 72, माइनस हम करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 72u, 72u इस तरीके से होगी। ठीक है, अब 36 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10, तो 108 डी हो चुका है। अब ये माइनस हमें करना है क्योंकि माइनस हो रहा है पूरी इक्वेशन में। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई 2 से तो 48, तो 48 डी हो चुका है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 108 में से 48 गया 60, तो 60 डी, और ये 10 दिया 30 और ये 12 दूनी 24, तो 30 में से 24 गए 6। इसका मतलब है डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 अपॉन में 60 यानी कि 1/10। ठीक है, डी की वैल्यू अगर हमारी इतनी है तो यहां से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख के। ठीक है, फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। देखिए तो 24 u की वैल्यू हमें चाहिए और 36 इंटू 1/10 यानी कि 3.6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये u की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इधर से माइनस हो जाएगा तो कितना हुआ 6.4। ठीक है, अपॉन में कितना 24, ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ 0 और इसको हम काट लेंगे 4 से, 4 6 24 और ये 0 और ये 16, 4 से फिर कट जाएगा 4 चौक 16 और ये 15। ठीक है, तो 4/15 है u की वैल्यू और d की वैल्यू हमारी कितनी है 1/10। ठीक है, यहां से हमें एक वैल्यू पता चल गई। अब देखिए हमने क्या रखा था, हमने 1 अपॉन एक्स वाई का मतलब रखा था u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का d, ये हमने इस तरीके से वैल्यू ली थी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y। ठीक है, अब y हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको पता है कि y हम कैसे निकालते आए हैं, d माइनस यू अपॉन में 2 इस तरीके से रखते आए हैं। ठीक है, तो ये d यहाँ पे क्या है 1/10 और u कितना है 4 अपॉन में 15, लेकिन अब क्या है d की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि जो होगा इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसका उल्टा हम रख लेंगे, वो कितना है 1/10 है तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x माइनस वाई, 4/15 है, ये कितना आ जाएगा 15/4, अपॉन में कितना है 2, तो 10 चौक 40 और 40 में से 15 गए कितना 25 और ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो 25/8। ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड होगी करंट की।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. A man goes to a place by boat 40 kilometer and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है. इसमें उन्होंने क्या पूछ लिया, टोटल टाइम टेकन बाय हिम. देखिए पहले क्या हुआ है, एक बोट की स्पीड है कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है. और वही जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की स्पीड है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर की. एक आदमी जाता है एक जगह से बाय बोट, ठीक है, 45 किलोमीटर, और फिर वहां से धारा के साथ वो जाता है और अब स्ट्रीम के साथ धारा के विपरीत वो आता है वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे. तो उसे यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा होगा, ठीक है. देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि टोटल टाइम या डिफरेंस ऑफ टाइम पूछ ले हमसे. देखिए पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से चला है, ठीक है, इस तरफ, और ये धारा इस तरीके से है नदी की, ठीक है, इस तरफ को ही बह रही है. पहले वो यहां से यहां पे गया, फिर यहां से वो वापस यहां आया, ठीक है. ये डाउनस्ट्रीम हो जाती है क्योंकि ये नदी के साथ है इसी तरफ, और ये वापस की तरफ है तो ये अपस्ट्रीम हमारी हो जाती है, ठीक है. तो जब ऐसा केस होगा तो हमारा जो टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जब हमारा टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम होगा. और ये कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला है 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. और अगर वो पूछ ले, मतलब वही सेम इसी की तरह वो इस तरीके से जा रहा है पहले इधर और फिर वापस यहीं पर आ रहा है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है, वापस यहीं आ रहा है, ठीक है. तो अब वो पूछ ले कि यहां से जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, इन दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है. अगर वो डिफरेंस पूछता है आपसे तो आपको क्या करना है, देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ डिफरेंस, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, इस तरीके से वो पूछ ले, ठीक है, दोनों के टाइम का डिफरेंस पूछ ले. तो उसका फॉर्मूला होगा 2dy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. बस इतना है कि टोटल टाइम अगर वो हमारा पूछता है तो x लग जाएगा, और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम वो पूछता है तो y लग जाएगा, ठीक है. ये हमारा टोटल टाइम है और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम. देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये नेगेटिवली काम करता है थोड़ा सा, y स्ट्रीम वाली जो स्पीड है हमारी, और ये टोटल टाइम के लिए x हो जाता है और डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए y हो जाता है. तो वही इन्होंने पूछा हमसे, टोटल टाइम वाली बात है इसमें, तो 2dx. देखिए ये d क्या है, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है. तो 2dx, 2 डिस्टेंस कितनी है 45 किलोमीटर की जिसे वो जाना है वहां पे, और x यानी कि हमारी बोट की स्पीड कितनी है 12, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो x कितना है, यानी कि हमारी बोट की स्पीड 12 की, जो कितना हो जाएगा स्क्वायर होके 144, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3, तो 3 तिया 9. ये ऊपर कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 इंटू 12, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस होके 135, ठीक है. देखिए 45 से कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार है ना, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 3 से कट जाएगा 4 बार और 2 चौक 8. इसका मतलब है उसे टोटल 8 घंटे लगेंगे जाकर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट में आने में, ठीक है, विद डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. देखिए बोट एंड स्ट्रीम के बस इसी टाइप के इतने क्वेश्चंस होते हैं. मैंने सब टाइप आपको करवा दिए, अच्छे से रिवीजन करना, बस ये 1 डे क्लास थी, ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ.